वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्या कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लास्ट टाइम जो आईएसएल गुजरात रिफाइनरी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली इस जो हम वीडियो में क्या देखेंगे, जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम बस क्वेश्चनों को याद कर लें एंड देन नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास वो सामने आए तो हम उसको भूल जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का भी ट्राई करेंगे। तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपका लेक्चर लेंदी हो, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए, बाकी समझने के लिए आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, हम पंप रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे पंप रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन हम हीट ट्रांसफर एंड हम पेट्रोलियम, ये तीन सेक्शन इसमें हम कवर करेंगे। पंप, हीट ट्रांसफर एंड इसके बाद हमारा पेट्रोलियम की बात करेंगे। सबसे पहले जो पंप में देखते हैं हम, जो मैं पंप रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो गियर पंप की बात पूछ रहा था। गियर पंप जो है किस लिए यूज़ करते हैं, वो हाई विस्कस लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो पंप क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें ध्यान होगी कि हम जो पंप क्लासीफाई करते थे दो तरीके से क्लासीफाई करते थे, डायनामिक एंड हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की हम बात करते थे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हम को दो तरीके से क्लासीफाई करते थे। एक जो हम बात करते थे वो होता था हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग, एंड जो सेकंड की बात करते थे वो हम कहते थे रोटरी पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में हमारे पिस्टन प्लंजर टाइप जो हमारे पंप आते थे, पिस्टन प्लंजर, एंड जो रोटरी जो होती थी उसमें हमारे पास गियर पंप, वैन पंप और लो पंप, ये सारे जो पंप आते थे हमारे क्या होते थे, रोटरी पंप होते थे। जनरली जो हम विस्कस की बात करते थे जब, तो आप देखोगे जो रेसिप्रोकेटिंग का जो हमारा एक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का काम होता था। सपोज वो पर्टिकुलर किसी फ्लूइड को यहाँ से सक्शन कर रहा है एंड देन वो अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो हम देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो हमारे काम नहीं करते, जहाँ पे हमारा विस्कस लिक्विड का काम होता है। तो जनरली ये रोटरी पंप यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, बट इन केस ऑफ हमारे हाईली विस्कस फ्लूइड में हमारे जो गियर, वेन, लो, ये सारे जो पंप होते हैं वो यूज़ में लेके आते हैं। देन हम पिस्टन पंप की बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखोगे आप लोग जो सेकंड क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, हमारा जो पिस्टन पंप है किसी क्लासिफिकेशन में आता है, रेसिप्रोकेटिंग के क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्राइमिंग की मीन क्या होता है। प्राइमिंग का क्या मतलब होता है, सपोज जो क्या कह रहा है कि फिल दी वाटर इन ए सक्शन लाइन एंड रिमूव द गैस। ठीक है, सपोज हमारा कोई एक पंप है, ठीक है, ये किसी एक वेसल से सक्शन ले रहा है, ठीक है, एंड डिस्चार्ज हमारा किसी सर्टेन हाइट पर दे रहा है। तो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है, जो हमारा जो सक्शन हेड होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, एक होता है हमारा नेगेटिव सक्शन हेड। पॉजिटिव सेक्शन हेड में तो जनरली जो हमारा सक्शन लाइन होती है वो फिल रहती है। ठीक है, तो इन केसेस जब कभी हमारा ये डिस्चार्ज हमारा नहीं आता है तो हम उसमें से एयर रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, एयर जो हमारा वेंटिंग करते हैं। एंड देन नेगेटिव में क्या होता है, जो नेगेटिव क्या होता है, जो इसके सक्शन आई से जो क्या है बिलो की बात करता है। जो कोई हमारा जो सक्शन है, अगर वो सक्शन आई से नीचे की तरफ से हम ले रहा है, ठीक है, सम्प है, तो हम उसको नेगेटिव सक्शन से दिखाते हैं। उस नेगेटिव सक्शन में क्या होता है कि कई बार हमारा जो सक्शन हेड है वो खाली हो जाता है, तो उसको हम जनरली फिल करते हैं। ठीक है, पहले वाटर से फिल करेंगे, देन हम उसकी वेंटिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। इसके बाद जो हमें दे रखा है कि अगर इफ़ वी इंक्रीज द लेवल इन ओवरहेड वेसल देन कैविटेशन। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पे एक वेसल मान लें, ठीक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पंप के सेक्शन के लिए हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पंप है, ठीक है, ये हमारा कोई पंप है, यहाँ पे इसका सेक्शन के लिए क्या है, पर्टिकुलर एक हाइट हमारे पास एच है। ठीक है, अगर इस ओवरहेड वेसल की जो हमारा जो वेसल है, अगर इसकी हाइट रेज कर दी जाए, ठीक है, इसकी सक्शन हेड जो है अगर वो रेज कर दिया जाए, H1 था पहले एंड देन हमारे पास H2 था, अगर हम रेज करते हैं तो इसमें होता क्या है कि हमारा कैविटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है। आप लोगों को ये चीज़ें याद होगी। कैविटेशन का क्या मतलब होता है, जब कभी हमारा किसी भी सक्शन लाइन में हमारे बबल फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। ठीक है, बबल फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा NPSH रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसी भी जो पंप का जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा कैविटेट करता है पंप इन केसेस में। और ये चीज़ें आप लोग जानते हो कि NPSH में हमारा सक्शन प्रेशर माइनस में हमारा वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सक्शन प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा NPSH रिड्यूस होगा तो हमारा पंप कैविटेट करने लग जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सक्शन प्रेशर जो है, मतलब जो सक्शन हेड है वो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किसी तरीके से कह रहा है कि ओवरहेड वेसल का क्या कर रहे हैं हम, सक्शन लेवल ओवरहेड वेसल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लेवल। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सक्शन हेड जो इंक्रीज करेगा तो जो NPSH होता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा और कैविटेशन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से क्लियर कर लेंगे।
इसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस वी नीड इट। सपोज कभी भी हमें कोई भी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंप अगर स्टार्ट करना हो, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, हायर हो, तो हम उसमें प्राइमिंग तो करते ही करते हैं एंड हम उसमें एक वार्म अप भी करते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें करेंगे। वार्म अप क्या होता है, किसी भी पंप को स्टार्ट करने से पहले एक हीटअप करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एनआरवी का क्या मतलब होता है। एनआरवी को जनरली अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, अगर एनआरवी का जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, नॉन रिटर्निंग वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व कह सकते हैं इसको आप। इसका बेसिकली क्या काम होता है, प्रिवेंट करता है। क्या काम करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो। सपोज अगर जो हमारा क्या है, किसी भी पंप के डिस्चार्ज में हमारा क्या लगा होता है, एनआरवी लगा रहता है। इसका क्या काम रहता है, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो देता है। क्या देता है, यूनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये फ्लो को एक ही दिशा में हमारा फ्लो करने के लिए रेसिस्ट करता है। सपोज हमारा जैसे पंप है, उसका डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एनआरवी लगाते हैं एंड देन इसके बाद आईवी। तो ये जो पंप का जो डायरेक्शन है, इस साइड जो फ्लो, इसको इधर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, जैसे हमारा फ्लो इस तरफ जा रहा है तो बैक आने से ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है, बैक नहीं आने देता है। जिससे क्या होता है, हमारा किसी पंप पे क्या है, अगर वो बंद भी होता है या ट्रिप भी होता है तो उस पर रेसिस्ट करता है और पंप पे सडन लोड आके नहीं गिरता, जिसको डैमेज होने से भी बचाता है। इसलिए हम एनआरवी को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट द बैक फ्लो। इसके बाद हम एनपीएसएच की बात करते हैं। एनपीएसएच क्या होता है, अभी हमने बात कर भी रहते हैं एनपीएसएच की। एनपीएसएच क्या होता है, हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं इसको, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसकी हम बात करते हैं। और हमारा क्या होता है, एनपीएसएच किसका फंक्शन होता है, वेपर प्रेशर का और सक्शन प्रेशर का हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो, एनपीएसएच निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास P/W प्लस में V²/2G माइनस में PV/W। ठीक है, इस P/W जो है हमारा इस सक्शन हेड को दिखाता है और ये जो हमारा है काइनेटिक हेड को दिखाता है, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है हमारे में। और ये जो है हमारा, ये फ्लूइड के वेपर प्रेशर को, जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर को डिनोट करता है यहाँ से। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी यहाँ से। इसके बाद हमारा एनपीएसएच की अगेन बात करता है। एनपीएसएच पे क्या पूछा है कि एनपीएसएच रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस देन बी यूज्ड इंड्यूसर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ काफ़ी, हमारे पास 3-4 ऑप्शन थे, उनमें से हमें चुनना था कि किसके वजह से हमारा एनपीएसएच हमारा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, जो हमारा एनपीएसएच जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। ठीक है, हम एक चीज़ आप लोग यहाँ से समझोगे, 2 टाइप के हमारे एनपीएसएच होते हैं। ठीक है, एक होता है एनपीएसएच अवेलेबल, ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारे पास एनपीएसएच रिक्वायर्ड। ठीक है, एनपीएसएच अवेलेबल जो होता है हमेशा क्या होता है, मोर देन होता है किससे, अवेलेबल जो होता है हमेशा मोर देन होगा किससे, रिक्वायर्ड से हमारा ज़्यादा होता है। हमें क्या होता है, किसी भी पंप को अगर चलाना है तो जितना हमें एनपीएसएच रिक्वायर्ड है, मतलब जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें चाहिए, तो हम उस अवेलेबल को ज़्यादा रखते हैं। कितना, 10% हो गया, कुछ परसेंट मार्जिन में उसको ज़्यादा ही रखते हैं। ठीक है, जो हमारा इंड्यूसर है, ठीक है, इंड्यूसर क्या करता है, जो हमारा रिक्वायर्ड है उसको क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, इंड्यूसर को आप लोग अगर समझना चाहो तो जनरली क्या होता है, पंप से पहले हमारा क्या एक एक्सियल टाइप इम्पेलर लगा होता है, एक्सियल टाइप इम्पेलर लगे होते हैं। जो हमारे इंड्यूसर में क्या होता है कि एक्सियल टाइप इम्पेलर यूज़ करते हैं, एक्सियल टाइप इम्पेलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा लिक्विड का जो फ्लो होता है काफ़ी लो होता है, लो फ्लो होता है, तो वहाँ पे हम इस एक्सियल टाइप इम्पेलर का यूज़ करके उसका जो एनपीएसएच रिक्वायर्ड है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा वो हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन गुजरात रिफाइनरी के एग्जाम में पूछे गए थे। और ये ऐसा नहीं है कि बस हमारे आईसीएल के लिए रिलेटेड है, बस और भी एग्जाम्स हैं जो आते हैं उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जनरली हमें गिवन है वो फुल फॉर्म ऑफ डेल्टा टी एल एम की बात पूछ रहा है। तो ये डेल्टा टी एल एम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये अगर हम देखा जाए हमें फॉर्मूला गिवन है Q इक्वल टू में HA डेल्टा टी एल एम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डिनोट करता है। यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के और क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है, तो Q को हम किस में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट पूछी जाए हमसे क्या होती है, तो यहाँ पे हमारे पास H की जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर
केल्विन होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज व्हेन, कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा हीट ट्रांसफर एरिया क्या हो, रिक्वायर्ड हो वेरी लो। मतलब हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड वेरी लो का क्या मतलब है, जब हमें हीट ट्रांसफर जो करना हो किसी भी दो फ्लूइडों के बीच में वो कितना हो, कम हो, लो रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तब हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। मल्टी पास हीट एक्सचेंजर आर यूज, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टू ऑब्टेन द हायर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन एंड शॉर्ट ट्यूब। ठीक है, मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जनरली कोई भी जो हमारे ट्यूब्स है उसे बार बार घुमाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें रेजिडेंस टाइम उसका हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, इस वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विच फ्लूइड टेकन इन द फर्स्ट इन लाइन ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंजर। जब भी कोई हमें हीट एक्सचेंजर जब लाइन में लेते हैं उसमें सबसे पहले जो हम यूटिलिटी फ्लूइड को ही लाइन में लेते हैं, लाइक जैसे हमारा कूलिंग वाटर है, कूलिंग मीडिया जो भी होगा हमारे पास, जनरली हम कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं, यही लाइन में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम थर्मल शॉक से बचाते हैं। अगर सपोज हम कोई हीट जो हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमने कोई हॉट फ्लूइड पहले एंटर कर दिया एंड देन हम कोल्ड फ्लूइड को एंटर करते हैं, तो उस केसेस में हमारा क्या थर्मल शॉक आता है जो हमारे ट्यूब को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ट्यूब के सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए हम पहले कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं और थर्मल शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद ब्लीच टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है, किसका टाइप होता है, एक प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का हमारा टाइप होता है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मर्केप्टेंस क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। पेट्रोलियम में हमने देखा था कि सल्फर कंपाउंड है ये। मर्केप्टेन की जो स्मेल्स होती है वो कैसी होती है, रोटन एग की तरह होती है, जो सड़े हुए अंडे होते हैं उनकी तरह ही इसकी स्मेल हमें हम सूंघने को स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, रोटन एग की तरह ये स्मेल करता है। एंड ये जो एलपीजी में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं हम मर्केप्टेन को, कि डिटेक्ट कर सकें कि कहीं हमारे लीकेज तो नहीं है। सपोज हम हाउस होल्ड में देखते हैं कहीं हम खाना वाना बना रहे हैं, कहीं से वो लीकेज हो जा रही है गैसेस, तो उसको पहचानने के लिए कि हमारा एलपीजी की लीकेज है, तो इसलिए हम मर्केप्टेन ऐड करते हैं जिससे हम अवेयर हो पाएँ, सेफ हो पाएँ और लीकेज को कंट्रोल कर पाएँ। अगर कुछ भी हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री हो या कहीं भी हम घर पे यूज़ कर रहे हैं तो। इसके बाद इन केस ऑफ गैस लीकेज, ठीक है, अगर हमारा कभी गैस लीकेज होती है, सपोज हमारा कोई एक वेसल है, ठीक है, उस वेसल से क्या है हमारा किसी गैस का लीकेज हो रहा है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे गैसेस फिल थी, यहाँ गैस का लीकेज हो रहा है इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर, तो जो जब कभी भी हम जो अगर वहाँ से अगर सेफ होना चाहते हैं, सेफ कंडीशन हमारी क्या होती है कि अगर इस डायरेक्शन में हमारा गैस लीकेज है तो हम क्या करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा हो रहा है कुछ, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रन करेंगे। क्यों, क्योंकि हम उससे ज़्यादा दूर जा पाएँ और गैस के इफेक्ट से हम बच पाएँ। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट। ठीक है, उसमें काफ़ी हमारे पास जो ऑप्शन मिले होंगे हमें, उनमें से ऑप्शन में से हमें देख के ये बताना था कि किस ऑयल का हमारा फ्लैश पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है। आप लोगों को देखो सबसे पहले जो फ्लैश पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए कि ऐसा फ्लैश पॉइंट हमें क्या बताता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑयल की बर्निंग को बताता है किस पॉइंट पे वो हमारा क्या कर जाएगा, फायर कैच कर लेगा या 5 मिनट तक जो है बर्निंग कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस भी ऑयल का हमारा फ्लैश पॉइंट कम होगा वो इजीली हमारा क्या करेगा, बर्न करेगा 5 सेकेंड, और जिसका ज़्यादा, जिस भी पॉइंट का हमारा फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ईजिली बर्न नहीं करेगा। तो जो फर्नेस ऑयल होता है तो आप एरोमेटिक कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंटेंट का मतलब क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। जिस भी फ्यूल में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी वो क्या होगा, लेट बर्न करेगा, लेट बर्न करेगा, लेट बर्निंग बताता है। लेट बर्निंग किससे हमें रिलेट करते हैं, हम जो लेट बर्निंग है वो किससे रिलेट करते हैं, वो फ्लैश पॉइंट से हम रिलेट करते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट से, और जिस ऑयल की में हमारी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, जैसे एरोमेटिक हमारा सबसे जो बेकार हमारा फ्यूल माना जाता है, जिसमें हमारा जो इम्प्योरिटीज़ होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो लेट बर्न करता है एंड देन उसका जो फ्लैश पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लोएस्ट फ्लैश पॉइंट। इस कंडीशन में हमने पेट्रोल लिया। पेट्रोल क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो है हमारा पैराफिनिक कंपाउंड में आता है, जहाँ पे लाइटर कंपाउंड कह सकते हो आप, जहाँ पे पैराफिन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो उसका फ्लैश पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट हमारा एक 5th क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन कार्बन रेशियो की बात कर रहा है, तो
जो हमारे सबसे जो लाइटर फ्यूल होंगे, डिस्टिलेशन कॉलम हमने पढ़ा होगा जो रिफाइनिंग में, तो उसमें देखा होगा कि जो हमारे सबसे पहले गैसेज आती हैं, ठीक है, उसका बाद हमारा नैप्था, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से हमारी कंस्टिट्यूएंट हमारे निकल के आते हैं जो प्रोडक्ट के टर्म में। तो जिस प्रोडक्ट का आप देखोगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो हमारा उसका हाइड्रोजन कार्बन रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन है कि अमाउंट ज़्यादा होता है और कार्बन का कम होता है, इस वजह से हम उसको अच्छा फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन एक्चुअली क्या जो बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी हाइड्रोजन ही तो दिखा रही है मेनली, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा और हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो भी उसमें ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा जैसे नैप्था में ज़्यादा है, एरोमेटिक में जो हमारा क्या होता है सबसे कम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विच गैस नॉट गिव द स्मेल ड्यूरिंग हाई कंसंट्रेशन। ऐसा कौन सा गैस है जो हमारा स्मेल नहीं देता? नाइट्रोजन, क्योंकि इसका इनर्टनेस होती है, ठीक है। इसके बाद मेटल विच कैच फायर ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट विद द एयर इज कॉल्ड द पायरोफेरिक मेटल, ठीक है। इसके बाद लाफिंग गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा। देन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है द गैस विच वी यूज द ब्लैंकेटिंग सिस्टम फॉर द प्रिवेंट द गम फॉर्मेशन और द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, ये हमारा क्या होता है? N2 क्या करता है? हमारा इनर्टनेस होती है इसमें। इनर्टनेस मतलब कि ये खालीपन होता है जो क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर गैस को, जैसे सपोज हमारा ये गैस है, ठीक है, किसी भी वेसल में, और हमारा नाइट्रोजन की हम क्या करते हैं? ब्लैंकेटिंग कर देते हैं। ये क्या करता है? हमारे एटमोसफेयर से इसको सेव कर लेता है, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है जो प्रिवेंट करता है गैस को एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को लोगों का वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी।